Good evening, Sarita Bhabi. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Sarita Bhabi. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Hi, Sarita Bhabi. Bhabi. Good evening. Good evening. Good evening. Just Good a Hi, moment. Bhabi. Good evening. Good हम evening. कल वाले मेडिटेशन में अभी भी हैं। हम कल वाले मेडिटेशन में अभी भी हैं। सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो? में अभी भी हैं। सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो? में अभी भी हैं। सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो? में अभी भी हैं। सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो? में अभी भी हैं। सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हो? में अभी भी हैं। आप क्या बोल रहे हो? Was it echoing for everybody or just for me? Sarita Bhabi, I had muted everybody for once. Yeah, it was echoing for me too. Me too. Now it is, I think the echo is gone. I am the culprit. I am the culprit. Sorry. I was actually trying Facebook. It was going live on Facebook, so I was just checking that out. तो वहां से साउंड आ रहा था. चलो अच्छा, अपनी अपनी आवाज सुनी ना आपने. Good evening, Shalini Di. Good evening, Sarita Aunty. Good evening. Sakshi, so nice to see you online. आप बोल रहे थे आप रिकॉर्डिंग देखोगे और आप तीनों दिन लाइव हो. मैम आंटी मेरे को लगा कि शायद कभी मिस हो गया एक दिन तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, लेकिन मेरा हो रहा है. So nice. Thank you. Anybody has to share something about the 2 days what we meditated, जो हमने forgiveness मांगी? किसी का कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहता है? बोलिए ताराचंद जी, आप बोलिए, आपकी हैंड रेज कर रहे हैं. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी फ्रॉम दुबई. ताराचंद फ्रॉम दुबई. और पिछले 2-3 दिन से आपका सेशन सुनकर ना इतना मैं अपने आप को लाइट महसूस कर रहा हूँ. मीन्स ऐसा लगता है मैं बहुत हवा में चल रहा हूँ एकदम. कुछ क्या मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ अपने आप को. आपकी सिंसियरिटी कि आप इतने ध्यान से कर रहे हो, सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप एक्चुअल में कर रहे हो. दैट्स व्हाई आपको असर मिल रहा है. Because my wife Sapna Chatwani, she is also here. Okay. She is at home. I am in office. अच्छा. Okay, she is also joined. Yeah, she is old. She is there now. You can see Okay. her. Yes. Hello सपना जी. आप म्यूटेड हो. थैंक यू सो मच. आपने ये फॉरगिवने वाला जो किया, मेरे हस्बैंड ने किया, उनको काफी बेनिफिट मिला. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू फॉर जॉइनिंग फ्रॉम पता नहीं कहाँ से. पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड हो गया ये. So we are Yes. so grateful to each one of you joining in the session. Looking at the number of participants, you know, हमको भी motivate करता है कि लोग, I mean, everybody is so interested. So we give our best. We try to do what we can do. जितनी हमारी knowledge है उस हिसाब से हम जितना बता सके. स्पेशली जो कल वाला था ना पेरेंट्स के लिए, वो तो अमेजिंग. मैंने तो वीडियो ऑफ करके इतना रोई हूँ. जो चीजें याद नहीं थी वो भी याद आ गई थी कल. बहुत ही अमेजिंग था. बहुत लाइट फील किया उसके. पर्पस वही है कि यू शुड फील लाइट, नॉट हेवी. आफ्टर दैट एनर्जीज कल थोड़े हाई थे बिकॉज एवरीवन गॉट सो इन्वॉल्व्ड, इसीलिए वो एनर्जीज बहुत हाई हो गई थी. कल रात को हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे दोनों कि आपको क्या फील हुआ, मुझे क्या फील हुआ. काफी देर तक यही डिस्कस चल रहा था. चलिए आज का शुरू करते हैं. 16 Yes, Shalini. Yes, let's start.
शालिनी का साउंड कोई सिर्फ मेरे Let's start by, Can't hear. you can't hear me? No. हाँ, Yeah. everyone else is having an issue. Yeah. नहीं Didn't hear सुनाई any. दे रहा है? अब तेरा सुनाई दे वीडियो रहा है। बंद हो रहा है बार बार, बंद हो रहा है मतलब स्टैटिक हो रहा है, something with your connection. Now we've lost your voice. Okay, I think we've lost your voice. You're back? You can start with tapping. I'm just changing my internet connections. Okay, you take up the prayer then. Okay, everyone, let's just start. Just to come to this session, कि अपना presence यहाँ feel हो, अपनी body, अपने vibrations को हम feel करें. Let us start with the tapping. Just tap you the sides of your hands, about 10 times each, generally. Okay. Then the back of your hands, left hand, then your right hand. Feel the vibrations as you tap. The front of your wrists. Your hands are all vibrating. Your elbows. Right hand. Let's tap our heads all over. Feel your hair as you tap your head. Tap your forehead. The sides of your eyes. Under your eyes. And your chubby cheeks. I mean, imagining I'm tapping Shalini's chubby cheeks. Your chin. Your collarbone. Under your arms, just a little below that. And we come to our beautiful heart. Then pause a moment and feel your heart beating. It's become beautiful. It is beating for you. Just feel that deep gratitude, that deep joy with your heart. Be one with your heart. As you tap, come down to your stomach, around your midriff. Tap your thighs. Tap your knees. Tap your legs. And if you can, raise your feet and tap the bottom of your feet. Each leg 10 times. Just sit straight and feel the vibrations running through your body. हर अंग जागृत है. Yes, Shalini. Let's all gather our thoughts into a small invocation. हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया आपकी एनर्जीज के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपका लाख लाख शुक्रिया हमें इस मार्ग पे लेके आने के लिए, ये सारी बातें समझाने के लिए जिससे हमारी जिंदगी और खुशहाल बनती जा रही है. हर दिन हम और खुशी महसूस कर रहे हैं, हल्कापन महसूस कर रहे हैं. इस आनंद के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया. जीवन के हर एक पल पे जहाँ हमारे को इस टीचिंग्स की जरूरत हो, हमें याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद. इसे जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमें वो शक्ति देने के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद. Thank you, God, for holding our hands at all point of time.
for taking care of us. Thank you, God. Thank you. Thank you. Thank you. Over to you, Sarita Bhabi. Yeah. Okay. तो आज as I mentioned message में आप सबने देखा होगा we are going to do forgiveness for ancestors and और वो सब भी जो अपने जीवन में थे लेकिन अब दूसरी दुनिया में जा चुके हैं. तो पहले 2 दिन like we all talked we have done for ourselves, खुद के लिए हमने माफी मांगी, खुद को माफी दी and ये प्रण ले लिया ना शायद कि all of us are going to love ourselves more. वो भी साथ में हो गया. कल हमने पेरेंट्स के लिए की, उनसे माफी मांगी. आज थोड़ा और ऊपर जाते हैं. As I said, we'll talk about our ancestors. Normally क्या होता है, हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, it is with normal रोज के टकरार. रोज किससे टकरार हो रही है? मेरे घर वालों से, फ्रेंड्स से, ऑफिस में लोगों से. That is the relationship जो हम लोग डेली में बात करते हैं. ये जो लोग की आज हम बात करने जा रहे हैं उनके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं. ये पितृपक्ष का समय है, उस समय ये जागृत रहते हैं एंड उन सबको हम याद करेंगे जो आज फिजिकल बॉडी में नहीं है. एंड ये ऐसा है ना कि जैसे कोई 7 पीढ़ियों से जो कोई गांठें पड़ी होगी, ये मौका है हमारे पास कि वो पीढ़ियों की हम आज शायद गांठ खोल दें. ये सुअवसर हम लोग को मिल रहा है कि हम अपने पूर्वजों से माफी मांगे और हमारे मन में कुछ उनके लिए है तो उनको माफ कर दें. तो ये 2 दिन जैसे इमोशंस रहे हैं वैसे शायद आज वैसे इमोशंस नहीं हो, बिकॉज दोज वर वेरी लाइट इमोशंस. बट आज जो है दीज आर इमोशंस वी डोंट नॉर्मली टॉक अबाउट. ये आत्मा के लेवल पे एहसास होता है. जस्ट आत्मा के लेवल पे वी आर कनेक्टेड टू आवर एंसेस्टर्स. तो इसलिए वो इतने जागृत लेवल पे फील नहीं होगा. बट आप थोड़ा सा इसमें रहने की कोशिश करना तो आत्मा के लेवल पे जो खुशी महसूस होगी, जो हल्कापन महसूस होगा, वो आज हम जरूर एक्सपीरियंस करेंगे. बट ये एंसेस्टर्स को इतना इम्पोर्टेंट क्यों हम ये करते हैं, क्यों पितृपक्ष होता है? हम में से प्राय जो यहाँ है हम बहुत खुश नसीब है. हम जानते हैं हम कौन से कुल को बिलोंग करते हैं, हमारे बाप दादा कौन है, माँ नाना कौन है, परदादा कौन है, पर नाना कौन है, परदादा कौन है, उतना तक हमें पता है. बट उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे पता ही नहीं मैं किस कुल को बिलोंग करता हूँ, मेरे बाप दादा कौन है. उस बच्चे के बारे में सोचिए जो गोद गया हो, किसी के गोद आया हो, शायद उन्होंने कोई अनाथ आश्रम से लिया हो. जब बड़ा होके उसे पता चलता होगा कि मैं गोद आया हूं, उसके अंदर एक जिद मच जाती है कि मुझे जानना है कि मेरे असली माँ बाप कौन है. क्यों? ये क्यों? क्या फर्क पड़ता है? उसको बहुत प्यार मिल रहा है उस परिवार में, बट व्हाई? बिकॉज हमें जानना कि हमारे बाप दादा कौन थे या मैं किस कुल का हूं, उससे उसका अस्तित्व बनता है. यू आर वॉट योर एंसेस्टर्स वर. आप उनके कंटिन्यूएशन हो. इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं ना, इतनी कहानियां पढ़ते हैं कि इंडिया से बच्चे गोद गए हैं कहीं अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, और वो बच्चे वापस इंडिया आ रहे हैं बड़े होके गूगल के थ्रू या किसी तरह दे फाइंड द ओरिजिन्स. उनको भी जब तक वो नहीं मिलता है ना कि वो कहाँ के हैं, कौन मेरे माँ बाप थे, वो जब तक उनको समझ नहीं आती है, जब तक वो ढूंढ नहीं लेते, उनको शांति नहीं पड़ती है. कारण ये है कि जब हम जान लेते हैं ना तो वी कनेक्ट बेटर विथ आवरसेल्व्स. हम जब जान लेते हैं हाँ वो मेरे फादर ऐसे थे या मेरे ग्रैंडफादर या मेरे कई पीढ़ी पहले कोई ऐसा था, तो यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. खुद को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है. एंड हाँ ये जरूर है कि जब हम पैदा होते हैं उसके पहले जब
आत्मा में रहते हैं, एज जस्ट एन आत्मा, तो हम खुद चूज करते हैं कि हमें इस कुल में पैदा होना है। वो बहुत से कारण होते हैं कि क्यों हम इस कुल को चूज करते हैं, बहुत से कर्म के वीव के पैटर्न्स, उनको सुधारना है या जो भी, बट वी आवरसेल्व्स चूज द फैमिली दैट वी आर बोर्न इनटू। बट ऑफ कोर्स ये याद नहीं रहता, ये भगवान ने थैंकफुली शायद हमसे ले ली कि हमें नहीं पता, एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग कि मैं इस कुल में क्यों हूं। आप अपने आप को ना ऐसे महसूस कर सकते हैं कि एक लंबी चेन है, आप उस चेन के एक कड़ी हो। आप और आपके इस जन्म के जितने भी रिश्तेदार है या आपके परिवार के सदस्य है, एक लंबी कड़ी है। एक तरफ आपके पूर्वज है, जो लाइन चेन काफी दूर पीछे जा रही है, और आगे आने वाली पीढ़ियां हैं। आप तो सिर्फ एक कड़ी हो उन सब के बीच में। तो इतना इम्पोर्टेंस है आपका, आपके कुल में, आपके एंसेस्टर्स से ये कनेक्शन है। हम सब जानते ही हैं कि हम आत्मा है, भगवान के संतान आत्मा रूपी है। लेकिन अगर हम एहसास करें ना कि हाँ, 2 पल तक हम सोचें कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं एक आत्मा हूं, then you will feel that connection with your ancestors. And ये पितृपक्ष का टाइम, जो हिंदुओं में तो बहुत स्ट्रांगली हम मानते हैं, और भी रिलीजन्स में अलग अलग समय होता है इसको मानने का। इस समय बोलते हैं वो अपने जो पितर होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, धरती पे आने का उनको परमिशन रहता है। एंड ये एंसेस्टर्स है, पता नहीं किसकी नाक आपके चेहरे पे बैठी है, किसका रंग आपको मिला है, किसकी हाइट अपने को मिली है, we don't know, but all these come from our ancestors and thanks to DNA. ये DNA से उनके विचार तक हमारे पास पहुंचते हैं। फिजिकल ट्रेट्स तो पहुंचते ही है, एंड पीढ़ी दर पीढ़ी किसके विचार, शायद ट्रेडिशन फॉलो, एक ने दूसरे को बताया, हाँ मेरे बाप ने ऐसे किया तो मैंने किया, उनके बेटे ने किया, एंड करते करते वो ट्रेडिशन हमारे पास पहुंची है। So isn't it such a pride feeling to belong to a कुल, एक फैमिली में हम लोग बिलोंग करते हैं। हमारे कई तरह के, कई परिवार के कुल होते हैं which we are connected to. अपने फादर का कुल तो सबसे ज्यादा महत्व रखते ही है, especially for boys. For men, फादर का कुल is most important, but आप आपके माँ के कुल से भी connected होते हो। एंड लेडीज की शादी होने के बाद हस्बैंड का कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम अपने को उसी कुल का मानते हैं, जिस कुल में हम पैदा हुए उसे पीछे छोड़ के हस्बैंड के कुल को, क्योंकि ये होता है ना कि जो बच्चे होते हैं उस बच्चे की जननी होती है, जो मदर होती है, बच्चों की जननी होती है, वो बच्चे उस कुल के हैं। So that is why a mother becomes a part of that कुल। जब मैं इस पे थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो there was one view that said पितृलोक होता है, बिटवीन धरती लोक एंड स्वर्ग लोक के बीच में पितृलोक होता है। एंड पितृलोक में 3 पीढ़ी के पितर रहते हैं, वो उनकी जर्नी है। when they pass on from this earth to स्वर्गलोक जाने के बीच में वो पितृलोक में रहते हैं। तो 3 पीढ़ी के लोग वहां रहते हैं। जब 4थी पीढ़ी वहां आती है तो पहली वाली पीढ़ी आगे बढ़ जाती है। सो दैट इज, एक धारणा ये है, एक मानता ये है कि इसीलिए बोलते हैं ना 3 पीढ़ी तक अपने पितृ पक्ष में अपने श्राद्ध करते हैं। हमारे परिवार के कुल देवता को भी हम याद करेंगे आज। कुल देवता का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। उनकी पूजा तो शायद हम रेगुलरली करते हैं, पर क्या आज तक दिल पे हाथ रख के उनसे हमने माफी मांगी, उनको कभी ठेस पहुंचाई या उनका अपमान किया, उसके लिए कभी माफी मांगी? रोज हम जो पंडा बोलते हैं उस पे पितरों को याद करते हैं, फोटोज होती है उनसे हाथ जोड़ते हैं, बट माफी मांगना शायद मेरे तो कभी ध्यान नहीं आया कि मैं उनसे माफी मांगू, या कभी उनसे कोई मेरी शिकायत रही हो तो उनको भी माफ कर दूं। शायद ये अब ये कुल क्यों होते हैं, कुल देवता क्यों होते हैं,
हर एक कुल की देवी या देवता अलग होते हैं, एंड शायद जैसे बोलते हैं ना, गोत्र अलग होते हैं। हर जैसे इंटर गोत्र शादी नहीं हो, मतलब सेम गोत्र के अंदर शादियां नहीं होती है। तो शायद हमारे पूर्वज इसको बहुत क्लियरली समझते होंगे, इसीलिए उन्होंने हर एक गोत्र का अलग अलग कुल देवता बना दिया, एक कुल देवी बना दिया, टू मेक इट सिंपल फॉर द लेमैन कि आप इस कुल को बिलोंग करते हो तो आपकी कुल देवी ये है, आपकी कुल देवता ये है। एंड हमारा मकसद यही है कि हम जब एंसेस्टर्स से प्रे करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे, तो उनका जो सफर है आगे का, उसको हम और इजियर बना दे, उनको स्मूदर बना दे उनके आगे बढ़ने के लिए। एंड हमारे लिए खुद का तो है ही है, ऑफ कोर्स वी आर सेल्फिश फॉर आवरसेल्व्स। हमारे खुद को आगे बढ़ने के लिए हमको जो पिछले सारे कुछ है ना हमारे एंसेस्टर्स के साथ, उनके साथ, वो सब में हमको शांति चाहिए, तभी हमारी प्रोग्रेस आगे होगी। अदरवाइज अगर हम उनसे माफी मांग ले, आज सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हमें ये मौका मिल रहा है, हमें ये सोच भी आई है कि हम अपने पितर से माफी मांग सकते हैं, उनको माफ कर सकते हैं। कारण नहीं तो एज सोल्स वो जब अगर ये गांठें रह गई कि मैंने उनको माफ नहीं किया, उन्होंने मेरे को माफ नहीं किया, ये गांठें रह गई, तो अपने अगले जन्म में इनको सुलझाना पड़ेगा अपने कर्म के द्वारा, उनके साथ फिर उलझना पड़ेगा और ये सब सुलझाना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क देम फॉर दिस फॉरगिवनेस। एंड हम उन आत्माओं को भी याद करेंगे जो हमारे पूर्वज शायद नहीं भी रहे हो, लेकिन इस जीवन काल में हमारे साथ, हम उनके साथ कुछ देर चले हो, फिर वो हमसे आगे निकल गए, उनसे भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया होगा, तो उसको भी हम आज क्लियर करने जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन। एकदम हल्के मन से, बट विथ अ लिटिल सीरियसनेस, विथ अ लिटिल सिंसियरिटी। सीधा बैठ के सांस अंदर लें, जस्ट इनहेल स्लोली एंड एक्सेल। आपके विचार जो आ रहे हैं आने दीजिए, जाने दीजिए, आप अपने सांस पे फोकस कीजिए। अपने शरीर को बंद आंखों से देखिए, महसूस कीजिए आपके पांव को, अपने हाथों को, अपनी आंखों को, कान को। अपने एक हाथ को, आंखें खोले बगैर जरा एक हाथ को हिलाइए, कुछ उंगलियों को हिलाइए। अब ये उंगली किसने हिलाई, इसका कमांड किसने दिया? ये शरीर अपने आप तो नहीं हिला ना, किसी ने उसको कमांड दिया, तब वो उंगलियां हिली। ये जो कमांड देने वाले हैं ना, वो है आप। ये शरीर आप नहीं है, आप वो आत्मा है, आप वो ईश्वर की संतान है। आप में वो शक्ति है कि आप ये शरीर को चलाते हैं, आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। आप वो आत्मा है। हे ईश्वर, आज हम आपकी शक्तियों का आह्वान करते हैं, हमें ताकत मिले कि हम अपने पूर्वज के प्रति जो हमारे मन में जो गिला शिकवा है, उसके लिए हम उनको माफ कर सकें और हमारी गलतियों के लिए उनसे माफी मांग सकें। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बस का नहीं है, परंतु इस पितृ पक्ष में जब हमारे पितृ जागृत हैं, हमारे पास हैं,
हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो हमारी क्षमा स्वीकार करें। धन्यवाद। ऐसे ही भगवान की संतान जिनसे मैं कर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पूर्वज बनकर गए हैं, उन सबको मैं याद करती हूँ। सभी मेरे पिछले रिश्तेदार, चाहे मैं उनको पहचानती हूँ या ना पहचानती हूँ, उनकी तस्वीर जरूर देखी है घर के दीवार पे। उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। ये महसूस कीजिए, आपके परिवार के पूर्वज हमेशा आपके साथ रहते हैं। जितनी उनकी शक्ति है उतनी वो आपको सुरक्षा देते हैं। हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया कीजिए। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ अनहोनी होते होते टल जाती है, हम बाल बाल बच जाते हैं। मेरे पूर्वज, शायद आप ही मेरे परिवार का कवच बनकर खड़े हैं, और हमने आपको आज तक कभी शुक्रिया नहीं किया। मैं दिल से आपसे माफी चाहती हूँ। आज आपको धन्यवाद कहती हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप सुरक्षा कवच बनकर मेरे परिवार के साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वो पूर्वज जो पितृलोक से आगे जर्नी में प्रस्थान कर चुके हैं, उनको मेरा प्रणाम और शुक्रिया। आप अब इस फिजिकल लाइफ से मुक्त हैं। मैं अपने विचारों से, गिला शिकवा से आपको वापस नहीं बुलाना चाहती। आप ये फिजिकल वर्ल्ड से, कर्म से दूर है। आप सबको मैं रिलीज करती हूँ। ईश्वर आपको शांति दे। मेरी प्रार्थना पितृलोक में बसने वाले पितरों से है। मैं जिस परिवार में पैदा हुई हूँ, उस परिवार को आप सबने सींचा है। इतना सभ्य परिवार, ऐसे सुंदर संस्कार आपके कारण मुझ तक पहुंचे हैं और मैंने पाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने सुंदर रंग पर गर्व है। मेरी आंखों पे गर्व है, जो सब बोलती है बहुत सुंदर है। मैं उन पे गर्व करती हूँ, परंतु आप में से किसी ने एक ये मुझको दी है। ये सब जो मुझे अच्छा मिला, उसके लिए तो आपको कभी शुक्रिया नहीं किया। लेकिन मेरी नाक मोटी है तो कह दिया, दादी आपका नाक मुझे ही मिलना था। मेरे बच्चों का रंग मेरे जैसा नहीं तो दोष खुल पे दे दिया। ये नहीं देखा कि उनकी आत्मा कितनी सुंदर है, वो कितने खुश नसीब है कि उनको इस कुल में जन्म मिला। आप सबने उन बच्चों को इस कुल में स्वीकारा है। मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे माफ करें। मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। मैं अपने परिवार के बारे में, कुल के बारे में कई बार असंवेदनशील शब्द कह जाती हूँ। उससे आपको ठेस पहुंची होगी। कभी कहा मैंने, हे भगवान ऐसे कैसा परिवार दे दिया मुझे तो राजघराने में पैदा होना था। मैं तो इस परिवार में फिट ही नहीं होती हूँ। ऐसी बातों से मैंने आपका दिल दुखाया होगा। मैं माफी चाहती हूँ। आपने तो मुझे कुल दिया, परिवार दिया, एक अस्तित्व दिया। मैं आपका शुक्रिया करती हूँ।
मैं औरत हूँ, मेरी शादी आपके कुल में हुई। आपने मुझे अपने परिवार में शामिल किया। मेरा आपके कुल में नया जन्म हुआ। मेरे ऐसे भी पूर्वज हैं जो अपनी जर्नी में आगे जा चुके हैं, परंतु मुझे ये सुअवसर मिला कि उनके साथ में समय बिताई हूँ। जैसे कोई आपके दादा दादी हो, ताई चाची हो। एक एहसास करके देखिए, शायद उन्होंने आपसे कुछ मांगा, रह गया। शायद दादी ने कहा हो, बेटा मुझे मंदिर ले जाना। हाँ दादी ले जाऊंगा, आज नहीं, बस थोड़ा सा काम है, करके ले जाता हूँ। और आप ढूंढते चले गए। और दादी एक दिन चली गई। शायद चाचा ने बोला, बेटा मेरे पास बैठना थोड़ी देर, कोई बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ चाचा अभी आता हूँ। और चाचा कब बीमार पड़े और चले गए। ऐसा कोई भी आपके मन में दर्द हो, उसे आने दीजिए बाहर। उनको सामने याद करके हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लीजिए। मैं इसको इसी जन्म में यहीं शांत करती हूँ। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको समय नहीं दिया। आप अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रखें। बहुत ऐसी भी आत्माएं हैं जो आगे जा चुकी है, जैसे हमारे कोई भाई बहन हो, कोई दोस्त हो, कोई ऑफिस का कलीग हो। कभी बहुत दुख देने वाले हमसे छोटे भी हमसे आगे चले जाते हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे अपनी गलतियों के लिए, जो मैंने जाने या अनजाने में की हो, आपको जो भी दुख पहुंचाया हो, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरे मन में भी आपके लिए कई बातें दबी हुई है। आपने मुझे ऐसा क्यों बोला? आपने मेरी शिकायत क्यों की? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वो सारी बातें आज मैं जाने देती हूँ। आपको माफ करके शांति में रिलीज करती हूँ। आप शांति में जाएं। मेरी तरफ से आपको रिहा करती हूँ। हे ईश्वर, हम दोनों को शांति दें। हम दोनों को आगे जाने दें। हम दोनों को माफ करें। हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने माता या पिता को देखा ही नहीं, या बचपन में, छोटेपन में ही खो दिया। हमारे मन में नाराजगी होना जायज है। भगवान से नाराजगी, हमारे माता या पिता को आपने क्यों छीन लिया? अपने माता या पिता से नाराजगी, आप क्यों चले गए? आपको जाना था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? आज ये गुस्सा, ये नफरत, ये अकेलापन मैं दिल से निकालती हूँ। मैं ये समझती हूँ आपकी आत्मा का सफर वहीं तक मेरे साथ था, और मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया। मैं आपको रिलीज करती हूँ, आपको जाने देती हूँ। और आज तक आपके प्यार को, आपके
छतर छाया को जो मैंने ठुकराया है उसे स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे माफ करें। मैं समझती हूँ आत्मा के तौर पर आपका और मेरा रिश्ता हमेशा रहेगा। आप आज भी मेरे साथ हो। आपको और मुझको दोनों को शांति मिले। और आपको कोई भी ऐसी आत्मा याद आए तो आगे जा चुकी हो, इनसे आप अभी भी रिश्ता है, प्यार का रिश्ता होना चाहिए। अगर और कुछ है, कोई शिकायत है तो उसे जाने दीजिए, उनको माफ कर दीजिए। आप भी उनसे माफी मांग लीजिए। ये पितृ पक्ष का टाइम है, वो सब जागृत है। हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है। हम अपने कुल देवी कुल देवता का भी आह्वान करेंगे। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि आपकी कुल ईश्वर कौन है, तो आप जो डिवाइन एनर्जीज को याद कीजिए, जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको याद करके उनका आह्वान कीजिए। हे कुल देवी, हे कुल देवता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आज आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने कुल में शामिल किया। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो जिससे मैंने आपका अपमान किया हो या अपने कुल की मर्यादा को कम किया हो, तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कृपा करके अपनी छत्तर छाया मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए तहे दिल से शुक्राना महसूस कर रही हूँ। मैंने घर में आपके लिए कोई स्थान बनाया ही नहीं, और जो स्थान अगर बनाया भी है तो रोज पूजा अर्पण नहीं करती हूँ, एक रिचुअल कर देती हूँ, दिल से आपको याद नहीं करती हूँ। आप तो हमारे परिवार के हिस्सा हो, इस बात का मैंने महत्व ही नहीं दिया। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हैं, लेकिन मैं आपको मेरे साथ बांधना नहीं चाहती हूँ। आप अपने सफर पे आगे बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है। आज आपके मेरे बीच जो कोई गिला शिकवा के गांठ थे वो सब छूट गए, वो सब खुल गए। सिर्फ प्यार और शांति है हमारे बीच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, इस पितृ पक्ष में हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे सभी पितृ, सभी पूर्वजों को शांति और खुशी प्रदान करें। आप उन सब पर अपना आशीर्वाद रखें। मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेती हूँ और मेरे पूर्वजों से हुई गलतियों की भी जिम्मेदारी लेती हूँ। आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे और आप हमें माफ करें। इस सृष्टि की सभी देवत्वीय शक्तियों से सबको मैं प्रणाम करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ। हम सब जो यहाँ एक परिवार बन के इकट्ठा हुए हैं,
हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करना प्रभु। Feel the blessings कि आपको अपने पिता की ब्लेसिंग्स है, उनका आशीर्वाद आप पे है, उनका हाथ आपके सर पे है। बहुत खुश होके जा रहे हैं। पितृपक्ष में उनको हर तरह से खुश करते हैं, उनका मनपसंद भोजन बना के, कपड़े दान करके, इस माफी क्षमा प्रार्थना से उनको हमने शायद एक और खुशी दी है। सब अपने सफर में आगे बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को आपस में मलकर बंद आंखों पे रखें। तैयार हो तो आंखें धीरे धीरे खोल दीजिए। Anyone would like to share anything, कैसा? Awesome. Awesome, Ma'am. ma'am. Thank you so much. Thank you, I ma'am. was मुझे लाइक बीच में वो झपकियां I could feel that, and बीच में hands were getting cold, like I could feel something, the vibes. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. I think this is something वो हम बहुत rarely करते हैं। पेरेंट्स वाला है, खुद वाला है, हमें करते रहना चाहिए, but this is something I think we are blessed to have this opportunity. Thank you. I could see some crows, you know, many crows sitting. I'm feeling quite calm and relaxed. मैम मेरा रोना चालू जो हुआ बंद ही नहीं हो रहा, और मैंने एक्चुअली सब मुझे दिख रहे थे, सबको मैंने लास्ट में जब आपने बोला जाने दो, तो मुझे एक करके मुझे जो सब लोग जा रहे थे दूर ऐसे दिख रहा था, और मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। थैंक यू मैम, कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जो आप करवा रहे। 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। I think थैंक यू हमें मैम। नहीं पता, even we don't know why, how we are doing this, why we are doing this. शायद हम खुद भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किए। We are just the medium, करवाने वाला और है। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसमें अंदर घुस के कर रहे हो, सिर्फ ऊपरी सुन के हम बैठ नहीं रहे हैं। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। Sarita, thank you for today's meditation. Thank you. Thank you, Bharvi, thank you. सरिता दी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं, कभी समझने का समझ भी नहीं आई, लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ जो भी, तो मैं रोज अपने
जो जस्ट बड़े पूर्वज हैं जो है और नहीं भी है, मैं रोज उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन ये जो क्षमा मांगना और देना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचा। बहुत 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 अच्छा लगा कि हम ये भी कर सकते हैं अपने मन से। वही शायद वो फोटोज तो अपने घर में लगी रहती है, शायद कल हाँ। से एक अलग फीलिंग से हम उनको देखेंगे डेफिनेटली। यस, सुमन जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या बोला। हम लोग पूर्वज वगैरह मानते नहीं या पितरजी वगैरह पूजते नहीं हैं, तो समझने में कुछ टाइम लगा, लेकिन सब चीज मम्मी पापा या भाई वो सब याद आ रहे थे, उनको कर रही थी। लेकिन उसके बाद हैवीनेस, हेडेक में हैवीनेस हो गया, बॉडी में भी थोड़ी हैवीनेस हो गई, पाँव में बहुत ज्यादा भारीपन आया है, समझ नहीं पा रही हूँ क्या है। नहीं, आप जिन चीजों पे विश्वास करते हैं आप उसी पे चलो, बट हाँ, जो कम से कम जो जीव आत्मा आपके साथ रहे हैं और आगे चले गए हैं, उनसे उनसे आप बस ये वो रिलीज अगेन, ये भारीपन इज ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जीज। वो थोड़ी देर में आप उठ के थोड़ा सा जंप कर लो, जब आप उठेंगे थोड़ा सा जंप कर लो, हाथ पांव हिला लो, दैट विल ऑल गो अवे। सुपर, थैंक यू। Thank you. So tomorrow is our last session, and of course again another one जो बहुत ही important है, जो will come back to our relations, जो I think सबसे important हमें जो life में जो हम challenges face करते हैं by our everyday relations, right? So we will come to that tomorrow. Anyone has any other questions? Otherwise we. मेरा ही क्वेश्चन है। Yes. जैसे आपने बताया ना कि पिताजी को याद करना है, तो जैसे मेरी छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे बहुत छोटी उम्र में, शी वाज 26 ओनली। तो वो आज ना मुझे जैसे वो दिखे और बोलते कि सोनू दीदी तुमने तो मुझे याद करना ही छोड़ दिया, तो वो तो हमारे पिताजी नहीं है, तो वो ऐसे कैसे? नहीं, वो that's why we had included ना other souls also, जो उनसे कनेक्शन तो है ना, वो पितर जी अलग हो गए, पितर जी आपके कुल के से कनेक्टेड हो गए, बट these souls में कोई तो आपका कनेक्शन है ना उनके साथ। तो फिर मैंने तुरंत माफी मांगी। हाँ, अपने जीवन में जो भी हमें मिलते हैं, चाहे हम सभी एक परिवार, हम पहले कहीं ना कहीं मिले हैं, ये 100 लोग जो हम यहाँ आ रहे हैं वो भी हम कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, तब हम आज एक परिवार के जैसे मिले। तो वो तो आपके बहन के हस्बैंड हो गए, उनसे भी जो आपका कनेक्शन है, मतलब उनको याद करना चाहिए मुझे, ऐसे जैसे हम कम बात करते हैं उनकी, तो याद करें उनको। Definitely, why not? Why not? Okay. They've just left the physical body. They are still there. They are always. Okay, fine. Thank And you. those who have left us and they are not there in their physical body now, उनकी blessings और उनकी जो protection हमारे पास हमेशा रहती है, उसके लिए हमेशा we should be thankful to them. हमारे जो पितर जी हैं, कुल देवता है, कुल देवी है, हमें strength ही देते हैं ना, हमें protect ही कर रहे होते हैं at any given point of time. So they are in a way always there, though they have gone beyond this lifetime, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ एनर्जीज अभी भी यहाँ रहती है। भाभी, मैजिक क्लास में आने के बाद मैंने भी ये चीज सीखा है, मैं मम्मी पापा भाई का हमेशा ग्रेटिट्यूड करती हूँ, थैंक्स करती हूँ, और एवरी ईच गुड मूवमेंट जो भी है उनके, उनको याद करके थैंक्स करती हूँ। पहले इस चीज को याद करने से डरती थी, लेकिन अब ईच एंड एवरी डे मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि मैं उनसे कनेक्ट नहीं होती हूँ कुछ पल के लिए। And उसके बाद आपको हल्का लग रहा है ना, अच्छा। यस यस यस, टोटली चेंज माय लाइफ। मेरा बहुत ज्यादा मेरे अंदर डिफरेंस आया है। जो एक सैडनेस हर समय रहती थी, अभी कभी कभी होती है, पहले ऑल द टाइम रहती थी, लेकिन काफी रिलीव किया हुआ है, रिलीज किया है मैंने।
और एक अलग बाउंडिंग, उनके अच्छे से थॉट्स, उनकी अच्छी चीजों से जो नेगेटिविटी दिखती थी उससे मैंने बहुत पॉजिटिविटी लेना सीखा है। एंड यहाँ पे भाभी एक और चीज बहुत अच्छी हुई है कि आप उनकी जर्नी में उनको मदद दे रहे हो आगे और अच्छे से जाने के लिए। व्हेन यू आर नॉट सैड, व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू आर जस्ट चेरिशिंग दोज मेमोरीज ना, तो उनकी Yeah. जर्नी में आप उनको सहायता कर रहे हो और बेटर आगे जाने के लिए। उनके जो हर्डल्स है वो और बेटर क्लियर करते हैं आगे जाने के लिए। मेरा मैम, मॉर्निंग मैंने- प्रेयर में हमेशा ग्रेटिट्यूड रहता है उन तीनों के लिए। थैंक यू। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू शालिनी जी। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। थैंक यू चेतवानी जी। ये मैम मतलब ये बहुत मतलब ये वाला चीज हम प्राणिक हीलिंग में आकर सीखे, फिर मैजिक बुक में आकर सीखे कि वी कैन हेल्प देम टू अलाइन बेटर इन देयर नेक्स्ट जर्नी। वी कैन, आई मीन हम जब इतने लव्ड वंस हैं हमारे आज यहाँ रह के भी वी कैन हेल्प देम। ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत अच्छी बात समझ आई। Someone else has a raised hand. Nirupama ji, you want to say something? मैम, मैं भी तो बात करना चाहती हूँ। मैम मैं जब भी मॉर्निंग या इवनिंग में प्रेयर करती हूँ, पूजा करने बैठती हूँ, तो मुझे पूजा में बहुत ज्यादा रोना आता है। कई बार बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मतलब आप पूजा की बात कर रहे हो, भगवान के सामने बैठ रहे हैं या आप पितरों के सामने बैठ हाँ के? जी, किस नहीं के? भगवान के सामने। जैसे हमारे विष्णु भगवान जी हैं या शेरों वाली माता है, मैं कभी भी पूजा करती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। आप जो फर्स्ट डे शालिनी ने करवाया था ना, सेल्फ फॉरगिवनेस वाला, आपको खुद के साथ कहीं ना कहीं आपको शिकायत है। आपके थॉट्स क्या होते हैं उस वक्त जब आप रो रहे होते हो, या फिर व्हाट आर योर लाइंस ऑफ थॉट्स? नहीं, बस ऐसा कुछ भी विचार मेरे मन में नहीं होता, बस देखते रह के रोना ही आता है। या मैं कोई भजन बोलती हूँ तब मुझे बहुत रोना आता है। वो है, कोई ना कोई आपके अंदर दर्द छुपा है, वो आपको खुद से, जो बोला है ना, फर्स्ट डे वाला मेडिटेशन आप फिर कीजिए, 2-3 बार कीजिए, वो आपका निकल के आएगा पक्का। मैं के साथ आपको जब तक, हाँ शम्पी जी बोलिए। मैम, मेरे ब्रदर थे, बड़े ब्रदर, तो शादी के बाद जैसे नहीं जाना हुआ इतना मायके, तो ब्रदर का फोन आया कि आजा। मैंने कहा आ जाऊंगी देखी जाएगी क्या, कि मैंने उससे बात भी करी और मैंने फ़ोन रख दिया। तो मुझे नहीं पता था कि वो उस टाइम पे इतने बीमार चल रहे थे और थोड़े टाइम बाद वो चले गए। तो इस बात का मुझे अंदर से अभी तक गिल्टी है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बुलाया, मैंने इग्नोर मारा। तो आज मैंने उनसे बात करी कि मैं आपको दुख देने के दुख से निजात पाना चाहती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, और जो दुख मैं आपको दिया मैं उसे आपको और आपको दुख देने का जो दुख है मुझे इससे मुक्त कर। लेकिन अभी भी मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हूँ। तो ऑब्वियसली वो टाइम लगेगा। ये गिल्ट छोड़ दीजिए। देखिए, जो जीवन में होता है, जिस आत्मा से अपना जितने दूर का सफर है ना, वो वहीं तक है। आपको ने उस आत्मा के साथ जितना सफर था वो पूरा हो गया था। आपका सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ, मेरे फादर के साथ हुआ, बट मैंने अपने आप को कभी गिल्ट में नहीं जाने दिया। उस बात को आज 10 साल हो गए, बट मैंने गिल्ट में नहीं जाने दिया कि मुझे क्यों नहीं बात की, मैंने क्यों नहीं मिली। मैं इस बात से मेरे को शांति मिलती है कि मेरी उनके साथ जितना सफर था वो पूरा हो गया था। इट इज नॉट योर फॉल्ट। ये आपको एक्सेप्ट। मैं अपने आप को समझाती हूँ, वो बहुत प्यार करते थे, सबसे छोटी हूँ मैं और वो सबसे बड़े थे। मैं 5-6 भाई हैं, तो बेटा बेटा ही बोलते थे, हम भी बेटा। तो मुझे आज मतलब आज बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को, मैं बहुत फील कर रही हूँ। और मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी है जैसे आपने कहा, और मैंने उनको बोल भी दिया कि आप, उनका मुस्कुराता चेहरा ही मेरे आगे आता रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखा, बात नहीं हुई।
जैसे शालिनी बोलती है ना, आप अपने दर्द से उनको बांध रखे हो। अब जब मैं ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। वो माफ, आप अपने आप को जब आप बार बार इस बात को सोचेंगे ना कि ये मैंने नहीं किया, ये भगवान की इच्छा थी, ये तो ईश्वर की इच्छा थी। हम होते कौन है डिसाइड करने वाले कि मेरे को कहाँ किस पल कहाँ जाना है, किससे मिलना है? ये तो ईश्वर की इच्छा थी। उनसे बस आप एकदम दिल खोल के साफ मन से आप माफी मांग लो और आप उनको माफ कर दो कि वो आगे चले गए। मैं आगे पीछे कभी उनकी याद आती है तो मेरे उनका मुस्कुराता चेहरा ही मुझे दिखाई देता है, और उनका चेहरा देख के मुझे मैं मुस्कुराती ही हूँ कि मेरा ब्रदर इतना हंसमुख रहा है, हमेशा हंसता ही रहा है। लोग आज भी कहते हैं कि अगर फैमिली में सबसे हंसमुख था तो इसका बड़ा ब्रदर था। तो मुझे उनका चेहरा देख के बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जो मुझसे बात करना चाहते थे और मेरी बात नहीं करी, ये बहुत लगती है जो दिल पे। उनका मुस्कुराता चेहरा आ रहा है ना, वही इनफ प्रूफ है कि उन्होंने आपको माफ किया है। गिल्ट आप पकड़ के बैठे हो, अब ये आपकी चॉइस है। अगेन वो सेल्फ फॉरगिवनेस में जाइए। दैट्स व्हाई फर्स्ट डे हमने सेल्फ फॉरगिवनेस की, सेल्फ लव किया। वी हैव टू अंडरस्टैंड मैं कौन हूँ, ऊपर ईश्वर है करने वाला, अपने हाथ में नहीं है ये सब। Thank you so much. Yes. Thank you. Thank you then. So should we call it a day then? Yes. We come back tomorrow, same time. May you all have blessed day. Thank you, Bhabi. Thank you, Auntie. Thank you, Thank you Dave. so much. Thank you so much. Thanks, Bhabhi. Thank you so much. Thank you. Thank Learning Thank you so so much. much. Thank you Thank very, you. very much. Thank you.